कि भाई लगता तो यही है कि श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर बिना रथ के गए और अन्य लोग रथ पर बैठ करके आए, पर चरित्र का जो रथ चाहिए का वस्तुतः श्री राम और लक्ष्मण उसी धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के मिथिला की यात्रा करते। और वो एक प्रसंग अलग हो जाएगा, पर अगर विचार करके देखें तो इस पूरी यात्रा में धर्म रथ में जिन गुणों का वर्णन किया गया है का भगवान राम और लक्ष्मण के व्यक्तित्व में वो सारे गुण आपको दिखाई देंगे। अब गोस्वामी जी सूत्र प्रस्तुत करते हैं, और वो सूत्र क्या है? श्री राम में धैर्य कितना कि जिस समय जनक के बंदी घोषणा करते हैं जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता मिलेंगी, सारी सभा में एक भगदड़ मच गई। मानो गोस्वामी जी का व्यंग्य था, जो राजा जो आए थे उनमें शौर्य चाहे जितना रहा हो पर धीरता का लेश नहीं था। और जैसे रथ पर कोई बैठा हुआ हो और एक पहिया टूट के गिर पड़े तो वो गिरे बिना नहीं रहेगा, इसी प्रकार से अन्य राजा जब धनुष की दिशा में बढ़े तो लगता है कि उनमें शौर्य भरा हुआ था, पर शौर्य भरे हुए होने पर भी उनमें अधीरता थी, और इसी अधीरता के कारण ये राजा जो है का पराभूत होते हैं, परास्त होते हैं। तो श्री राम की धैर्य की पराकाष्ठा है कि उस भगदड़ में भगवान श्री राम कहीं भी भाग नहीं लेते हैं, वो शांत भाव से बैठे हुए उस दृश्य को देख रहे। लेकिन एक सीमा के बाद फिर धैर्य जो है वो जड़ता बन जाएगी। बड़े महत्व की बात है। धैर्य अगर इतना धैर्य हो जाए कि व्यक्ति में कुछ करने की प्रेरणा ही न हो और वो केवल शांत भाव से घटनाओं को देखता ही रह जाए, तो फिर ऐसा धैर्य जो है धैर्यशाली व्यक्ति के लिए भले ही गुण, पर समाज के लिए तो बहुत बड़ा दोष है। इसका अभिप्राय है कि आप यदि धैर्यशाली हैं तो आप धैर्यशाली होने के नाते आप शांत हैं, पर अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है और आप में इतना धैर्य है कि आप शांत भाव से उसको सह रहे हैं, तो आपका धैर्य तो समाज के लिए बड़ा घातक है। तो अब जब भगवान राम एक सीमा तक तो धैर्य शोभा के रूप में, पर जब आवश्यकता हुई कि श्री राम धनुष तोड़े तो लक्ष्मण बोलने के लिए उठ करके खड़े हो गए। और लक्ष्मण बोलने के लिए उठ करके खड़े हो गए, इसका अभिप्राय अब यहाँ पर शौर्य का लक्षण माखे लखण कुटिल भई भौहे रदपुट फरकत नैन सोहे। लक्ष्मण जी की होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। और उसके पश्चात लक्ष्मण जब ओजस्वी भाषण देते हैं तो शौर्य ने धैर्य को प्रेरित किया, और विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिया, उठो राम, बहुत धैर्य का परिचय दे चुके, पर अब तो इस समय शौर्य की आवश्यकता है, उठ करके इस धनुष को तोड़। और आप ठीक पावेंगे, भगवान श्री राघवेंद्र उठे और उठ करके उन्होंने धनुष तोड़ा। और बहुत मीठा वार्तालाप भगवान राम और लक्ष्मण में हुआ। भगवान राम ने जिस दिन धनुष तोड़ा था उस दिन लक्ष्मण से पूछ दिया था कि लक्ष्मण सूर्य निकल आया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा एक सूर्य निकल आया है, दूसरा निकलने वाला है। कहिए जो सूर्य है वो तो निकल आया, पर आपकी भुजा का सूर्य जब निकलेगा तब तो धनुष टूटेगा। जब धनुष टूट गया तो प्रभु ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी भविष्यवाणी तो ठीक हुई, धनुष टूटने से तुम्हें प्रसन्नता तो है ना? तो लक्ष्मण जी ने उलाहना देते हुए कहा कि धनुष टूटा तो, पर बड़ा विलंब से टूटा। धनुष तोड़ने में आपने विलंब इतना क्यों किया? तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से विनोद करते हुए कहा, लक्ष्मण भाई इसमें मेरी कोई भूल नहीं। क्यों? उन्होंने कहा तुमने मेरी भुजा को सूर्य की उपमा दे दिया, और तुम जानते हो कि सूर्य प्रातः काल से पहले सूर्य नहीं निकलता है, पहले पूर्व दिशा में लाली होती है तब सूर्य निकलता है। तो जब तक तुम्हारे क्रोध की लाली प्रकट न होती तब तक मेरे भुजा का सूर्य कहां से प्रकट होता? और इसका अभिप्राय है कि तुम प्रेरक बन करके जब तुम मुझे उत्साहित करते हो तो मानो लक्ष्मण का शौर्य जो है धैर्य के साथ संतुलन स्थापित करके धनुर्भंग का कार्य संपन्न होता है। और फिर दूसरा पक्ष परशुराम जी आ गए। परशुराम जी में शौर्य की पराकाष्ठा है,
और लक्ष्मण जी शौर्य के मूर्तिमान पुंज हैं। अब लक्ष्मण जी का शौर्य जो है अपने स्थान पर बड़ा महत्व का है, लेकिन जब शौर्य का अतिरेक होने लगे, अब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते करते उस स्थिति में पहुंच गए कि जब जनकपुर के सारे स्त्री पुरुष कहने लगे, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़बारी, छोटा भाई बड़ा खोटा है। और जनक जी से भी नहीं रह गया। जनक ने भी कहा कि मस्त करहु अनुचित भल नहीं, ये बालक अनुचित बोल रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो जब शौर्य अधिक तेजस्वी बन करके ऐसी स्थिति की सृष्टि करता है, तब भगवान श्री राम क्या करते हैं? वो स्वामी जी ने लिखा, लक्ष्मण जी को इस प्रकार की भाषा बोलते देख करके नयन तरेरे राम। शौर्य में जब नियंत्रण का अभाव दिखाई पड़ा तो धैर्य ने, भगवान राम स्वभाव से शीलवान हैं, वो लक्ष्मण जी की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं और सचमुच लक्ष्मण जी उस धैर्य के द्वारा इतने नियंत्रित हैं कि गुरु समीप गौने तुरंत परिहरि बानी बाम। तो जैसे इन दोनों भाइयों में ये समस्त गुणों का, ये धर्म रथ में जिन गुणों का वर्णन किया गया है, इन दोनों का सामंजस्य आपको भगवान राम लक्ष्मण के चरित्र में मिलेगा। इसी प्रकार से श्री भरत और शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न की भूमिका रामायण में बड़ी अनोखी है। क्या? इनके भी दो नाम तुलसीदास जी ने चुने। क्या कि ये तो भरत के भाई है। चित्रकूट में जब लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया तो दूसरा कोई कवि होता तो यही तो लिखता कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। यही स्वाभाविक है लिखना। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सगे भाई हैं और शत्रुघ्न को हृदय से लगा रहे हैं तो अपने छोटे भाई को हृदय से लगा रहे हैं। पर गोस्वामी जी की भाषा तो अलग प्रकार की है। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से नहीं लगाया, तब को इसको हृदय से लगाया। कहते हैं भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंट, लक्ष्मण जी ने भरत के भाई को हृदय से लगाया। बड़ी विचित्र बात, अपने भाई को नहीं, भरत के भाई। और उसका अभिप्राय क्या कि अपने सगे भाई के ममत्व के कारण लक्ष्मण के मन में आकर्षण नहीं है, पर भरत की अभी वे प्रशंसा सुन चुके हैं और वे बड़े गदगद होते हैं ये सोच करके कि भरत जैसे महापुरुष का अनुगमन शत्रुघ्न जी ने जीवन में किया है, वो भरत के पीछे चलता है, इसलिए मेरे लिए परम स्नेह का पात्र है। इसलिए वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंट। पर मंथरा आ गई। अब मंथरा के प्रसंग में भरत और शत्रुघ्न की भूमिका अलग प्रकार की। भरत की भूमिका श्री राम की भूमिका और शत्रुघ्न जी की भूमिका लक्ष्मण की भूमिका। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया नाम चुना। जब लक्ष्मण जी अपने भाई को लगा रहे थे तो भरतानुज, और यहाँ लक्ष्मण जी नहीं है तो भरत जी है, तो ये लिखना चाहिए कि भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को क्रोध आ गया। पर तुलसीदास जी ने तुरंत शब्दावली का चुनाव किया। क्या बोले? सुन रिस भरऊ लखन लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई को क्रोध आ गया। और इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण की भूमिका क्या, मंथरा ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जब सारे अयोध्या में शोक का साम्राज्य छाया हुआ है और सारे अयोध्या के लोग व्यथित हैं, उस वातावरण में अपने को सजा करके और बड़े गर्व का प्रदर्शन करते हुए आती है, तो लक्ष्मण जी के छोटे भाई को ऐसा लगता है कि सारे अनर्थ की जड़ यही है और अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि इसका अर्थ ही नहीं है कि अपराध का दंड व्यक्ति को न दिया जाए, अपराध को दंड देना भी एक न्याय के लिए अपेक्षित है, आवश्यक है। इसका भी पक्ष रामायण में प्रस्तुत किया गया है। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। इसलिए शत्रुघ्न जी ने का दंड वाला पक्ष चुना और वो मंथरा के ऊपर प्रहार करते। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत जी ने मंथरा को छोड़ा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। क्या अभिप्राय? शत्रुघ्न दंड दें और श्री भरत जी छुड़ा दें। क्या श्री भरत को ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि मंथरा ने कितना बड़ा अपराध किया है?
कितने बड़े अमंगल की सृष्टि की है। और ऐसी परिस्थिति में मंथरा को यदि दंड दिया जा रहा है तो ये तो न्याय ही किया जा रहा है। श्री भरत को छुड़ाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, वही दृष्टिकोण का अभिप्राय। भगवान श्री राघवेंद्र और श्री भरत के चिंतन की एक ही पद्धति है। भगवान श्री राघवेंद्र का भी अभिप्राय यही है कि अगर कोई व्यक्ति जिससे हम सद्व्यवहार कर रहे हैं, पर सद्व्यवहार करते हुए भी सामने वाले व्यक्ति के मन में मेरे प्रति संशय बना हुआ है, तो हमें उसके हृदय के संशय को मिटाने के लिए और भी प्रयत्न करना चाहिए। और श्री भरत का तात्पर्य क्या? श्री भरत जी ने जब शत्रुघ्न को रोका तो श्री भरत का अभिप्राय था कि भैया शत्रुघ्न, तुम विचार करके देखो कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें किसको दंड मिलना चाहिए। क्या मंथरा को दंड दे देने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? उनका अभिप्राय यह है कि एक और तुम विचार करके देखो कि मंथरा ने चाहे जो चेष्टा की हो, पर अगर महारानी कैकेयी ने मंथरा की वाणी पर विश्वास न किया होता और उसके समान आचरण न किया होता तो ऐसी स्थिति में ये इस परिस्थिति न आती। तो ऐसी परिस्थिति में दोषी मंथरा है कि महारानी कैकेयी। और यदि तुम प्रहार करते हो, दंड देते हो मंथरा को, तो मुझे तो ये लगता है कि वो तो एक साधारण दासी मात्र थी, या उसके वातावरण में प्रारंभ से ही बुरे संस्कार हो सकते हैं, लेकिन महारानी कैकेयी इस वातावरण में रहते हुए भी अगर मंथरा से इतनी प्रभावित हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसके मूल में मंथरा क्यों? महारानी कैकेयी को दंड नहीं दिया जा सकता, हम नहीं दे सकते, तुम नहीं दे सकते, क्योंकि इसका अर्थ ही तो यही है कि मंथरा दुर्बल है, इसलिए दंड की पात्र है। और कैकेयी अम्बा से हमारे ऐसे संबंध है महारानी कैकेयी से कि हम उन पर किसी प्रकार का शाब्दिक प्रहार छोड़ करके अन्य कोई प्रहार नहीं कर सकते। श्री भरत का अभिप्राय था कि ना, मंथरा को दंड देना समस्या का समाधान नहीं। और श्री भरत उससे भी आगे बढ़ करके ये मानते हैं कि महारानी कैकेयी भी समस्या के मूल में नहीं। ये एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। और ये श्री राम के वनगमन का अगर प्रसंग न आता तो ये एक नई दृष्टि जो अध्यात्म और धर्म की सामने आई वो न आती। भगवान श्री राघवेंद्र ये मान करके चलते हैं कि अगर दो व्यक्तियों को मेरे प्रति अविश्वास है तो क्यों है? इतने दिनों तक मैं कैकेयी जी से इतने स्नेह से उनका इतना सम्मान करता रहा, पर मंथरा ने अगर अपने वाक्यों के द्वारा मेरे इतने बड़े सद्व्यवहार के महत्व को समाप्त कर दिया, तो मंथरा प्रभावशाली है कि मैं प्रभावशाली हूं। और श्री भरत का अभिप्राय यह है कि अगर महारानी कैकेयी ने जो अनर्थ किया, तो इसलिए श्री भरत का तो एक ही वाक्य था कि इसके मूल में जो अनर्थ है उसमें मंथरा और कैकेयी तो होंगी, वो भले ही हों, पर मंथरा और कैकेयी की अपेक्षा भी मेरी भूमिका अधिक बड़ी। क्यों? श्री भरत का तात्पर्य यह था कि मंथरा को भी यह विश्वास था कि भरत राज्य पाके प्रसन्न होंगे, और महारानी कैकेयी ने जो अनर्थ किया वो यही समझ करके तो किया कि भरत राज्य ले लेगा। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर मेरा चरित्र सचमुच निर्मल होता, निष्काम होता, हमारे अंतःकरण में कोई कमी न होती, तो इतने दिनों तक जिसके गर्भ में रहा, जिसने अपनी गोदी में मुझे खिलाया, अगर उसको भी ये लगता है कि भरत राज्य के लोभी हैं, अगर मंथरा को प्रतीत होता है कि मैं राज्य का लोभी हूं, तो ये तो सारा अनर्थ मुझे राज्य दिलाने के लिए हुआ, और ये मेरे ही चरित्र की कोई कमी होगी, मेरा ही कोई दोष होगा कि मैं लोगों के हृदय से ये कलुष दूर नहीं कर पाया, और यदि दूर नहीं कर पाया तो ये हमारी ही कमी है। श्री भरत जी इसलिए कहते हैं बिनु समझे कैकेयी जी को उन्होंने फटकारा, और उसकी भी आवश्यकता थी, मंथरा के दंड की भी आवश्यकता थी, ये नहीं कि उनकी आवश्यकता नहीं। पर श्री भरत जी का ये पक्ष बड़े महत्व का है कि श्री भरत ये कहते हैं कि बिनु समझे निज अघ परिपाकु,
और जारे जाई जननी कही काकू, सच तो यह है कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सिय राम बनवासी। सच तो यही है कि ये मेरी ही कमी है, मेरा ही दोष। उसका अभिप्राय यह है कि रामराज्य का मूल दर्शन का यही रामराज्य का दर्शन है और अध्यात्म शास्त्र का दर्शन है। इस प्रसंग में एक बड़ा मीठा उपाख्यान आता है प्रहलाद जी का। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा कि नहीं, सवई वणिक, मैं व्यापारी थोड़ी हूं, मैं तो वणिक लोग जो होते हैं वो लेन देन की बात करते हैं, मैं भक्ति करता हूं, बदले में मैं थोड़ी कुछ चाहता हूं। पर भगवान ने सुनने के बाद भी प्रहलाद से कहा कि नहीं तुम मांगो। प्रहलाद ने फिर कहा कि प्रभु मैं नहीं मांगूंगा, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। भगवान ने जब तीसरी बार फिर कहा कि प्रहलाद मांगो, तो प्रहलाद ने बहुत ऊंची बात की। प्रहलाद ने कहा मैं मांगूंगा। आश्चर्य हुआ कि 2 बार तो कहते रहे नहीं नहीं मैं वणिक नहीं हूं, मैं नहीं चाहता, और तीसरी बार मांगने को तैयार हो गए। पर प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, अगर मेरे मन में कहीं न कोई कामना न होती तो आप बार बार मुझसे मांगने के लिए कहते ही नहीं। मेरे कहने के बाद भी आप बार बार कहते जा रहे हैं मांगो मांगो, तो मैं समझ गया कि मैं भले ही ऊपर से समझ रहा हूं कि मेरे मन में कामना नहीं, पर कहीं न कहीं गहराई में कामना है, तभी मुझसे आप कह रहे हैं। इसलिए मुझे अब मांगने में संकोच नहीं है, मैं अवश्य मांगूंगा। लेकिन मांगा उन्होंने बहुत बढ़िया। भगवान ने जब पूछा क्या मांगते हैं, मांगिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा प्रहलाद तुम्हारी कामना को देख करके मैंने मांगने के लिए नहीं कहा था, मुझे संतोष नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे मन में मांगने की कामना छिपी हुई, और आप यदि प्रसन्न है तो ये वरदान दीजिए कि जो छिपी हुई कामना है ये भी नष्ट हो जाए और मांगने की कामना ही मेरे जीवन में न रह जाए। इतनी सूक्ष्म कसौटी भगवान श्री राघवेंद्र ने क्या किया, बड़े प्रसन्न हुए। वन दे दिया गया तो भगवान श्री राम को ये लगा कि ना राम राज्य सचमुच जो बनेगा, जो मंथन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई, और मंथन की प्रक्रिया के प्रारंभ में यदि विष आता है तो उस विष का भी स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो समुद्र मंथन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया। और इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने जब व्याख्या की, बहुत बढ़िया बात आती है, और वो ये है कि ये जो सुख दुख की समस्या है हम सबके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सुखी होना चाहता है और दुख नहीं चाहता, पर दुख न चाहने के बाद भी हमारे आपके जीवन में दुख आ ही जाते हैं, और दुख जो आते हैं वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। ये रामायण में व्याख्या की गई है कि दुख जो है वो कितने कारणों से व्यक्ति के जीवन में आता है। तो रामायण में उसकी व्याख्या करते हुए कहा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कुछ दुख काल के कारण आते हैं, कुछ दुख कर्म के कारण आते हैं, कुछ दुख गुण के कारण आते हैं, और कुछ गुण दुख जो है वो स्वभाव के कारण आते हैं। और इसका अभिप्राय क्या? अब इस समय जो गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, इसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं, व्यक्ति के कर्म का कोई हाथ नहीं, ये तो प्रकृति का एक धर्म है। अब उस लू के थपेड़े से जो हमें दुख हो रहा है ये कालकृत दुख है। यह व्यक्ति बूढ़ा हो जाए ये कालकृत दुख है, मृत्यु आ जाए ये कालकृत दुख है। तो एक दुख हुआ है कि जिसका संबंध काल से, और दूसरा दुख हुआ है जिसका संबंध व्यक्ति के कर्म से। इसका अभिप्राय यह है कि कभी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको न्यायालय में दंड मिला, तो हम यही तो कहेंगे कि अपने जैसा किया वैसा फल उसने भोगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने बुरा नहीं किया पर उसको बुरा फल मिल रहा है, तो फिर क्या करें? तब उसको शास्त्र ये कहते हैं कि जैसे फल, वृक्ष में फल अगर लगा हुआ है तो भी हम समझ लेते हैं कि ये वृक्ष का फल है,
पर अगर वृक्ष न भी हो और फल दिखाई दे जाए तो भी बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ लेता है कि वृक्ष न होता तो फल कहां से आता। तो अगर कोई दुख ऐसा जीवन में हमारे आपके आ जाए कि जिसका प्रत्यक्ष कारण इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि तब ये व्यक्ति के कर्म का फल होगा। इस जन्म का कर्म नहीं होगा तो किसी और जन्म के कर्म का फल होगा। और दूसरा दुख जो है कर्म के फल के रूप में जीवन में आता है। और तीसरा दुख जो है वो गुण के फल के रूप में आता है। हमारा आपका जो निर्माण हुआ है वो त्रिगुण से मिलकर के हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हमारे आपके मन में जीवन में मिले हुए। और ऐसी स्थिति में इन तीनों के अगर निर्माण न हो तो हमारा आपका जीवन ही ठीक नहीं चलेगा।